हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम आपके साथ गुजिया बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अक्सर ये होली के त्योहारों में ज़रूर ही बनाई जाती है, लेकिन कुछ लोग इसे तीज के समय भी बनाते हैं, लेकिन सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो चलिए आज हम आपके साथ अपना तरीका शेयर करने जा रहे हैं। तो गुजिया बनाने के लिए हमने आधा किलो मावा लिया है, 100 ग्राम किशमिश लिया है, 250 ग्राम हमने कद्दूकस किए हुए बादाम लिए हैं, 100 ग्राम हमने चिरौंजी के दाने लिए हैं, 250 ग्राम हमने सूजी लिया है और 250 ग्राम हमने कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया है और 250 ग्राम हमने कद्दूकस किए हुआ काजू लिए हैं। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है और उसे गैस के ऊपर रख दिए हैं और उसमें हमने 1 चम्मच घी डाल दिया है। यह घी हमारा होममेड है। तो चलिए जब तक हमारा घी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा, तब उसमें हम जो हमने 250 ग्राम सूजी लिए था ना, उसे हम डाल देते हैं। तो ये देखिए, हमने जो सूजी लिया था उसे हमने डाल दिया है और उसे हम चम्मच से कंटिन्यूअस चलाते हुए हमें इसे अच्छे तरीके से भूंज लेना है। इसे हमें तब तक भूनना है जब ये अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए, हम जिस तरीके से भूंज रहे हैं इस तरीके से इसे कंटिन्यूअस चलाते हुए भूंज लेना है, ताकि जो हमारा सूजी है ना वो कढ़ाई के तलवे में चिपके ना, क्योंकि अगर हम रुक जाएंगे तो हमारी सूजी जलने का डर रहता है। इसलिए इसे हम कंटिन्यूअस चलाते हुए अच्छे तरीके से भूंज लेते हैं। तो जब तक हम सूजी को भूंज, तब तक जो हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि हमारे नए नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए, हमारी सूजी का कलर लगभग चेंज होना चालू हो गया है। तो इस प्रकार से हमें सूजी को कंटिन्यूअस चलाते चलाते अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होते हुए भूंज लेना है। तो हमारी सूजी लगभग भून चुकी है। तो हमारी सूजी भून चुकी है। तो चलिए इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए, हमने सूजी को प्लेट में निकाल लिया है और प्लेट में निकालने के बाद इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो देख सकते हैं आप, हमने सारी सूजी को निकाल कर रख लिया है। तो अब चलिए हम अपने मावे को भी कढ़ाई में डालकर पिघला लेते हैं, क्योंकि हमारा मावा जो है फ्रिज में रखने के कारण थोड़ा सा सख्त हो गया है, इसलिए उसे हम कढ़ाई में डालकर थोड़ा सा नरम कर लेते हैं। तो इसे देखिए, हमने कढ़ाई में डाल के इसे हमने मेल्ट कर लेना है अच्छे तरीके से। तो मेल्ट होने के बाद जो हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरीके से हमें चम्मच की सहायता से इसे अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेना है। और इसे हम ज़्यादा नहीं मेल्ट करेंगे, इसे हम मीडियम या लो में आप कर सकते हैं आराम से, या मीडियम टू लो में, दोनों में आप इसे कंटिन्यूअस चलाते चलाते इसे अच्छे से मेल्ट कर सकते हैं। देखिए, तो हमारा कितनी जल्दी हमारा मावा मेल्ट हो गया है ना। तो इसे भी हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो देखिए, और इसे हमें बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। तो और बड़े बर्तन में निकालने के बाद इसे हम ठंडा होने के लिए थोड़ा सा रख देते हैं। तो जब तक हमारा मावा ठंडा होता है, तब तक उसके लिए हम मावे मिक्स करने के लिए हम चीनी पीस लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक जार लिया है और उस जार में हमने 1 से 1.5 कटोरी हमने चीनी को डाल दिया है और उसे मिक्सर में चलाते हुए उसे हमने पीस लेना है। चीनी पीस कर डालने से क्या होता है कि जब हम गुजिया बनाते हैं तो वो जो हम खाते हैं तो वो हमारे मुंह में आती नहीं है। तो इसे हम, चलिए देखिए, चीनी को भी हम पीस लेते हैं। तो इस तरीके से हम चीनी को भी बढ़िया से पीस लेते हैं, उसका एक फाइन पाउडर बना लेते हैं। तो देखिए, हमारी चीनी अच्छी तरीके से पीस चुकी है। तो चलिए अब हम गुजिया के लिए आटा लगा लेते हैं। आटा लगाने के लिए हमने आधा किलो मैदा लिया है। हमने जितना मावा लेते हैं हमें उतना ही मैदा लेना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर आधा किलो का पैकेट है जो, उसे काट कर एक बड़ी सी परात में निकाल लिया है और उसमें हमने 1 चम्मच और 2 चम्मच उसमें हम घी डाल देते हैं। और 2 चम्मच घी डालने के बाद उसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद उसमें हम 1 से 2 चम्मच के करीब हम उसमें रिफाइंड डाल देते हैं। और रिफाइंड डालने के बाद उसे भी हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेते हैं, जिस प्रकार से हमारा आटा जो है थोड़ा अच्छी तरीके से मोइन हो जाता है। और मोइन करने के बाद इस प्रकार से हम उसे चेक कर लेते हैं। अगर आपके मुट्ठी में इस प्रकार से बनने लगते हैं तो समझ जाइए कि आपके आटे का मोइन सही है। तो देखिए, हमारे आटे का मोइन सही है। अब इसमें हम 1 कप के करीब दूध डाल देते हैं और दूध डालने के बाद इसे अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और दूध डालने के बाद फिर इसमें हम
पानी डाल के इसे अच्छे तरीके से, जिस प्रकार से हम आटा लगाते हैं ना रोटी बनाने के लिए, उस प्रकार से इसको अच्छे तरीके से सान कर हम एक अच्छा सा आटा तैयार कर लेते हैं। दूध डालने से क्या होता है, हमारा आटा बहुत ही नरम बनकर तैयार होता है। तो जिस प्रकार से आप रोटी बनाने के लिए आटा सानते हैं ना, उस प्रकार से बढ़िया से हाथों से सानते हुए एक हम अच्छा सा डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमारा कितना बढ़िया आटा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे हम एक गीले कपड़े से, रुमाल से इसे ढक कर रख देते हैं ताकि हमारा आटा सूखे ना। हम गुजिया के लिए आटा तैयार कर रहे थे, तब तक हमारा मावा भी बढ़िया से ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब इसमें हम जो हमने बादाम काट के रखे थे उसे भी मिक्स कर देते हैं, और जो हमने काजू काट के रखे थे उसे भी मिक्स कर देते हैं, और जो हमने 100 ग्राम चिरौंजी के दाने लिए थे उसे भी डाल देते हैं, और हमने जो 100 ग्राम किशमिश लिए थे उसे भी डाल देते हैं, और जो हमने कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया था 250 ग्राम उसे भी डाल देते हैं, और जो हमने 250 ग्राम सूजी या रवा लिया था उसका हमें आधा भाग के करीब 150 ग्राम ही डालना है, पूरा नहीं डालना है, क्योंकि हमें सूजी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लग रही थी। और चीनी आप अपने आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को डालने के बाद उसे हम हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, तो हमारा गुजिया का आटा भी तैयार हो गया है और हमारा गुजिया का फिलिंग भी तैयार हो गया है। तो चलिए हम गुजिया बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा आटा लेते हैं और इसे बेल कर छोटी छोटी रोटियां इसकी बना लेते हैं। तो इस प्रकार से हम छोटी छोटी रोटियां बनाकर तैयार कर लेते हैं और उसे बेल लेते हैं। तो देखिए हमें इस प्रकार से रोटियां बेलनी है। रोटियां ना ही ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, ना ही बहुत ही पतली होनी चाहिए, ये मीडियम साइज़ की बेली हुई होनी चाहिए। अब हम गुजिया का सांचा लेते हैं और उस पर हम इस छोटी सी रोटी को रख देते हैं, और उसमें हमने जो गुजिया के अंदर की फिलिंग बनाई है ना उसे डाल देते हैं। ध्यान रखें हमें गुजिया की जो फिलिंग है हमें उसमें ज़्यादा नहीं भरना है, जितना कि एक बार की गुजिया के अंदर आ सके हमें उतनी ही फिलिंग भरनी है। अब भरने के बाद उसे हमें जो पीछे की रोटी है उसे हम सामने की रोटी के ऊपर रखकर उसे पलटा देना है, और फिर सांचे को हमें दबा देना है, और दबाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा आटा है ना उसे बाहर रख देना है। तो देखिए हमारी कितनी शानदार गुजिया बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरीके से हमें सारी गुजियाएँ बनाकर तैयार कर लेनी है। तो देखिए हमारी सारी गुजिया बनकर तैयार हो चुकी है। आधा किलो मावा और आधा किलो मैदे से हमने इतनी सारी ढेर सारी गुजिया बनाकर तैयार कर ली हैं। तो चलिए अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम रिफाइंड ऑयल डालते हैं। आप चाहें तो इसे घी में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हमने रिफाइंड ऑयल में फ्राई किया है। तो जब हमारा तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम जो हमारी गुजिया हैं उनको डाल देते हैं। तो एक बार में हमारी जितनी भी गुजिया आ जाए उसमें हम डालकर उसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो गुजिया को हम दोनों तरफ से उलटते पलटते अच्छे तरीके से हमें सेक लेना है। हमें गुजिया को तब तक बढ़िया सेक लेना है तब तक जब तक वह गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए हमारी गुजिया बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो चलिए इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। कितना शानदार कलर आया है, देख रहे हैं हमारी कितनी शानदार गुजिया बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसी तरीके से आप भी गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें।